ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने है। दोस्तों, वी आर डूइंग F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वी आर कवरिंग चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। आज का ये जो लेक्चर है, मैं क्या बताऊं दोस्तों, जितनी भी महान बातें बता सकता हूं या जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम लिस्ट प्रिपेयर करें तो ये लेक्चर नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटे चैप्टर 8 का एक्चुअली में दूसरा लेक्चर है, बट बिकॉज हम चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 नॉन करंट एसेट का डिस्कस कर रहे हैं फॉर ACCA F3। और आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एक मूवी बतानी है, एक मूवी शो करूंगा, द सीक्रेट, जिसने मुझे सब कुछ दिया बेटे। कैसे विजुलाइज करने हैं, कैसे ड्रीम्स बनाने हैं, आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। मैं बीच में आपको एक मूवी के ग्लिम्सेस बताने वाला हूं, सो दैट यू कैन अचीव जो आप चाहते हैं बेटा मिलेगा। हार्डवर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ अगर आप विजुअलाइजेशन करें, ड्रीम बुक्स बनाएं, तो बेटे आप समझ लीजिए सब कुछ मिल सकता है। तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर ले बेटे। आज का ये जो लेक्चर है, I will say it is very V की पावर 100 लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। If you want to really understand that what are the recording entries which you will be passing at the time of disposal of non-current assets. In last lecture number 9, we have discussed that in this chapter we will be discussing the disposal. हमने बात की थी, हम disposal की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, एक्सचेंज की बात करेंगे, रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। बस बेटे आ गया वो दिन, महाभारत की तैयारी है। लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 8, नॉन करंट एसेट्स, डिस्पोजल एंड रिवैल्यूएशन। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, मैं पहले डिस्पोजल की बात करूंगा। और मैंने एक बात आपको बताई है, आपने अपने 100% एफर्ट्स देने हैं बेटा। लाइफ छोटी सी है, कोविड-19 यू हैव सीन, पोस्ट कोविड-19, कोविड में कितने लोग मर गए। विनिंग और लूजिंग इज not important. It should not matter you. Sportsman spirit. आपने अपना बेस्ट देना है बेटे। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। चली जाएगी लाइफ और आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा। तो विनिंग और लूजिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड गिव योर 100%। जो मैक्सिमम आप कर सकते हो वो करो बस, विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी बहाने, विदाउट एनी कारण। यू हैव टू गिव योर 100%। तो आइए हम 100% देने के लिए तैयार हो जाएं। और आज के इस लेक्चर में मैं पहले चाहता हूं आप मेरी पीपीटीज ओपन कर लें बेटे। पीपीटीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। The PPTs which I have prepared and I have already given you at the time of video lectures। अगर आपने जूस नोट्स लिए होंगे तो आपको ये भी मिला होगा, क्योंकि हमने आजकल अपने वीडियो लेक्चर्स जूस नोट्स एंड स्टडी टेक्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ यू डोंट वांट टू टेक जूस नोट्स तो 1000 रुपए लेस हो जाएंगे। फिर खाली वीडियो लेक्चर्स के आप पैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट इट बी 8000, तो बेटे 6000 रुपए आजकल हम ले रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के, 1000 जूस नोट्स के। एग्जांपल दिया है, इट कैन बी इट मींस वी आर चार्जिंग सेपरेट फॉर जूस नोट्स बिकॉज आई हैव डन अ ह्यूज हार्ड वर्क फॉर प्रिपेयरिंग दीज जूस नोट्स। बेटे मैंने अलग अलग किताबों से, कैप्लन से, BBB से, पास्ट एग्जामिनेशन से, मेरी अपनी नॉलेज से, उन सबके बेसिस पे मैंने ये जूस नोट्स प्रिपेयर किए। तो जल्दी से निकाल लीजिए जूस नोट्स बेटे आपके सामने। I am doing chapter number 8, lecture number 10। ये देखिए इधर, आपको ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। आप लर्निंग आउटकम्स कह दीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कह दीजिए। मैंने जो लास्ट लेक्चर नंबर 9 आपको बताया ना, दैट इज इन रिलेशन टू व्हाट आई विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 8। प्रिपेयर लेजर एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 10, और लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको भी पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दूंगा और इसका प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में। आई एम फुल्ली एक्साइटेड। रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन एंड देन वी विल डिस्कस द रिवैल्यूएशन एंड ऑल दैट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आई एम बिल्ट फ्रॉम एवरी मिस्टेक आई हैव मेड। बेटे गलतियां हम सब करते हैं। मैंने इन जूस नोट्स में कोटेशंस लिखी हैं। हाँ, गलतियां हम सब करते हैं और उन्हीं गलतियों से तो सीखते हैं। तो गलती करना अच्छी बात है, बट उसको रिपीट करना इज नॉट अच्छी बात, दैट इज गंदी बात। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड
these concepts, बेटे मैंने पूरे चैप्टर को इन कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है, और इस कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट देखिए तो ओवरव्यू ऑफ नॉन करंट एसेट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था, दैट इन नॉन करंट एसेट्स आई विल बी डिस्कसिंग विद द रिवैल्यूएशन, इंक्रीज और डिक्रीज एंड एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल की बात करेंगे, कैश डिस्पोजल की बात करेंगे, रिवैल्यूएशन की बातें करेंगे, बड़े बड़ा ही मजा आने वाला है। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, आई हैव गिवन यू द बेसिक लॉजिक्स। मैं आज जो आपको हैंड रिटन स्लाइड्स देने वाला हूं, जो आज आप अपने क्लास में लिखेंगे, बेटे आज तक आपने इससे पहले कोई लॉजिक समझा ही नहीं होगा। आपको लगेगा यार हम तो पागल थे, क्या कर रहे थे अभी तक। आई विल बी गिविंग यू द ग्रासरूट लॉजिक्स। Still, I have prepared some juice notes. उसके लिए disposal means assets at the end, useful or abandoned. We have discussed in the last lecture number 9. There can be 2 scenarios possible. आप कुछ भी बेचते हैं तो बेटे 2 scenarios possible हैं। मुनाफा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। आई कैन हैव टू। आप पेपर देते हो तो पास और फेल तो हो ही सकते हैं। बेटे कंपार्टमेंट नहीं आती है ACCA में, इधर पास और फेल। सो देयर कैन बी 2 सिनेरियोस। देयर कैन बी हाइपोथेटिकल सिनेरियो की कंपार्टमेंट आ जाए, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? What is the carrying amount? This is the net value, that is after deducting the accumulated depreciation from the cost. The net I calculate, that is carrying amount. बेटे उसको carrying amount बोलते हैं। And then I have given you accounting treatment. But बेटे मैं भूपेश आनंद हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको ये एंट्रीज रटने के लिए नहीं बोलने वाला। अभी लिखिए भी मत। मैं आज के इस लेक्चर में आपको खुद I will give you art so that you can derive these entries from those ledger accounts. हम चर्चा करेंगे, हवन करेंगे। चलिए बेटे जल्दी से अपना आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, मुझे मालूम है। आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ तो नहीं, चलिए साइलेंट है। व्हाट्सएप जैसी बकवास चीज आप हाथ भी नहीं लगा रहे और आप खाली मेरी बात को सुन रहे हैं। आपका ध्यान मेरी तरफ है, आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेजेस देख रहे हैं, मेरे एक्शंस देख रहे हैं, और मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है, और आप भी काफी एनर्जेटिक हैं आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए। आइए भूपेश आनंद के साथ चलें उस राह में। बेटे मैंने because I have told you that we will not learn those journal entries, we will find out the logic for that. So for that logic I have written some points कि अगर कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ हम करते हैं, if any asset is being sold, if any asset is being abandoned, अगर हम कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो बेटे कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। उसको मैंने कहा these are the points to be kept in mind. Points to be kept in mind while passing or recording the transaction for disposal of asset. लिखना है बेटे बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। आज जो मैं कह रहा हूं ना आपको लिखना है तो लिखना है। लिखिए बेटे, points to be kept in mind while recording disposal of non-current assets. Points to be kept in mind while recording disposal of non-current assets. आप जब अपने non-current assets को dispose of करेंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। उन्हीं बातों को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। There are 3 different types of transactions which can be there in relation to a non-current asset. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पहले एक्वायर करेंगे तभी तो बेचेंगे। सेल कैसे करेंगे? कुछ होगा तब तो, इसका मतलब पहले खरीदा होगा तब तो। इट मीन्स यू हैव परचेज दैट, इट मीन्स यू हैव एक्वायर्ड दैट, और उस पर कुछ ईयर्स तक यूज किया होगा। अच्छा, जब यूज किया होगा तो डेप्रिसिएशन पे डेबिट किया होगा। बेटे आपने पहले खरीदा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की और फिर बेचा। इट मीन्स देयर विल बी 3 ट्रांजैक्शंस इन दैट क्वेश्चन। 3 तरह की बातें होंगी। पहला, उसको खरीदा, दूसरा उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की, और तीसरा उसको बेच दिया। तो ए पॉइंट लिखेंगे, देयर कैन बी 3 different types of transactions which can be there in relation to non current assets. बड़ा सिंपल है बेटे, जन्म, बीमारी होना और फिर डेथ हो जाना। तो मैंने कहा एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, and disposal of non-current assets. It means whenever we will be doing a question in regard to disposal of non-current asset, there will be these types of 3 basic transactions which will be there, जो आपको ध्यान में रखनी है।
बेटे आपको क्वेश्चन खुद बताएगा, कोई टेंशन की बात है नहीं। एक्विजिशन, इवन इफ फॉर यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, मैं आपके साथ हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं एसीसी लंदन, मैं आईएफआरएस, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, बेटे आपको लॉजिक तक लेके जाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस मेरी क्लास को प्रॉपरली आज अटेंड करना और लिखना, ठीक है जी। सो वी विल रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 3 लेजर अकाउंट्स। हम क्या करेंगे इन डिस्पोजल की एंट्रीज के लिए, हम 3, क्योंकि मैंने कहा 3 तरह की चीजें होंगी, 3 ट्रांजैक्शंस होंगी। तो बेटे जब आप एक्वायर करेंगे तो नॉन करेंट एसेट बनाएंगे, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट 8 लेक्चर्स मैंने इसी के लिए डिवोट किए थे कि आप एक्वायर करते तो क्या एंट्री पास करेंगे। अब एक बच्चे ने डायरेक्टली लेक्चर 7 चैप्टर आज का लेक्चर 10 ही यूट्यूब में देख रहा है, तो वो बेवकूफ़ है, उसको समझ ही नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने एक्विजिशन और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। बेटे सारे लेक्चर्स थोड़ी अपलोड हो सकते हैं, आप खुद लॉजिकली बताइए, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं अपनी पूरी एनर्जी आपके सामने लगा रहा हूँ। तो बेटे अगर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स लेने हैं तो आपको खरीदने पड़ेंगे, आपको बाय करने पड़ेंगे, और हमने बड़ी कॉस्ट कम रखी है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, और हमारी बेस्ट क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। बेटे आप जब मेरे सामने होते हैं, जब मेरा लेक्चर आप अटेंड करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूं। आप बताइए ऐसा है या नहीं, कमेंट में लिख के बताइए कि क्या लगता नहीं है कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं और आप बिल्कुल ध्यान से बैठ जाते हैं, जब भी ढीले होते हैं मैं कहता हूं थप्पड़ मारूंगा। आइए, वी विल रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 3 लेजर अकाउंट्स। बेटे हम तीनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी, एक्विजिशन की, डेप्रिसिएशन की और उसके साथ डिस्पोजल की, और आपको 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना है। नॉन करंट एसेट अकाउंट तो आपको आता ही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको आता है, एक नया अकाउंट हम बनाएंगे। बेटे ये जो ऊपर वाले अकाउंट्स है ना, ये नॉन करंट एसेट, ये तो परमानेंट अकाउंट्स है। परमानेंट, हाँ बेटे, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो सालों साल चलते रहते हैं। बेटे नॉन करंट एसेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, एंड दैट एसेट इज परमानेंट, हमेशा रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नॉन करंट एसेट तू अमर रहेगा। और बेटे एक अकाउंट ये भी है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये भी बेटे परमानेंट है। परमानेंट का मतलब है कंपलसरी है, रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन एक ना हम गेस्ट अपीयरेंस का अकाउंट बना रहे हैं, जो हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है उसकी प्रॉपर वर्किंग हो जाए, उसका प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट से काउंटर बना रहे हैं। जैसे आप कहीं मैरिजेस में जाते हैं तो बेटे अलग से काउंटर होता है, आइसक्रीम का काउंटर अलग है, स्वीडिश का काउंटर अलग है, सो दैट वी कैन गिव द इंपॉर्टेंस एंड प्रॉपरली, जिसको आइसक्रीम खानी है वो आइसक्रीम काउंटर में जाए, जिसको स्वीडिश खानी है वो स्वीडिश काउंटर में आ जाए। तो बेटे सिमिलरली वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर इफ वी आर सेलिंग अ एसेट। तो बेटे एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम अलग से नया अकाउंट बनाएंगे। अब ये टेम्परेरी अकाउंट है, मैंने क्या बोला, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ पीरियड के लिए है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, खाली हम उसमें वो जब उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा अब इस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो बेटे मैं इस अकाउंट के नीचे लिख रहा हूं टेम्परेरी अकाउंट। एक बच्चे को समझ ही नहीं आ रही, वो बच्चा एक्चुअली में लिख ही नहीं रहा, तो समझ क्या आएगी। बेटे आपको लिखना है, ये सभी क्लास नोट्स लिखने हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी यूट्यूब के लेक्चर को देख लीजिए, इस तरह से जैसे मैं करा रहा हूं कोई नहीं कराता। बेटे आपको लिखना है, क्लासरूम की फीलिंग आएगी। तो मैं दोबारा से ऊपर जा रहा हूं, और मैंने कहा बी, इसके पहले क्या था बेटे, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो मैंने आपको ये बता दिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, 3 ट्रांजैक्शंस होंगी, इनको रिकॉर्ड करने के लिए 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इसमें से 3 अकाउंट्स में पहले 2 अकाउंट्स जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में अप टू लेक्चर नंबर 8 तक बताए, नॉन करंट एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोज आर परमानेंट अकाउंट। And I will be preparing a new account named as asset disposal account, which is only prepared for the purpose of calculating profit or loss on the disposal of that asset. So we will prepare for a short period,
After calculating that profit or loss on the disposal, we will close this account. This is not a permanent account. बेटे ये थोड़ा सा कुछ पीरियड के लिए आता है, खत्म हो जाता है. आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सी पॉइंट. बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर द आंसर फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपसे मन की बात किया बेटे, फ्रेंड्स लिखा है. फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट बेटे. अब आप क्या है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी होंगी, डेट ऑफ परचेज गिवन होगा, अकाउंटिंग पीरियड गिवन होगा, डेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, उसके कुछ मेथड्स होंगे. उसके बाद इफ एसेट इज एक्वायर्ड विद इन द ईयर, तो उसमें आपको वे 1 या वे 2 बताएंगे. तो आपका क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is my point to be kept in mind. Point number C, that before attempting for the answer, friends, it is important to read the question and prepare a summary and timeline. बेटे समय की रेखा बनानी कंपलसरी है. समय, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं. तो आपको यहां बिगिनिंग ऑफ पीरियड लिखना है, यहाँ एंड ऑफ पीरियड लिखना है, फिर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते चलते कौन मिला देखना बेटे कि हमने परचेज कब किया, सेल कब किया, डेप्रिसिएशन कब करना है. तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है. ऐसे 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 ऐसे. डी पॉइंट, फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हमें 3 वर्किंग्स करनी है, मैंने बता ही दिया बेटे. 3 वर्किंग्स में क्या है, मैंने अभी बताया. वर्किंग 1 में प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, अभी बताया. इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट एंड इट इज केप्ट फॉर, कैलकुलेटेड फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. वी हैव जस्ट सीन, जान के मैंने दोबारा लिख दिया कि आपका ध्यान बार बार उसी चीज में जाए जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. वर्किंग नंबर 2. अब बेटे ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, हमने एक्विजिशन के समय कोई एंट्री पास थोड़ी की इसके लिए. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तब भी कोई एसेट डिस्पोजल अकाउंट था ही नहीं. इसका मतलब मैं जब अकाउंट बनाऊंगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो बेटे मैंने कह तो दिया आपको दैट प्लीज प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट. आई हैव told you that please prepare asset disposal account. But my dear friends, ये अकाउंट तो खाली है. हाँ, ये अकाउंट तो नील बटा नील है, कुछ है ही नहीं सर. Because at the time of acquisition, I have not prepared any, I have not debited or credited asset disposal. At the time of accumulated depreciation also, I have not debited or credited asset disposal. This account is only prepared when that asset is being disposed of. अब इस अकाउंट को बना तो दिया, इसमें ट्रांसफर क्या करें बेटे. जो एसेट आपने बेचा है, हम उस एसेट का यहां पर वैल्यू लिखेंगे और उस एसेट में अभी तक हमने जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको लिखेंगे. इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3-4 एसेट्स हैं एंड आउट ऑफ दोज 3-4 एसेट्स यू आर सेलिंग ओनली 1 एसेट. सो आई विल प्रिपेयर अ एसेट डिस्पोजल अकाउंट only for that asset which is being sold. I will not prepare asset disposal for other assets which I am continuing with. जो मैं आगे लेके जा रहा हूं उनके लिए डिस्पोज थोड़ी किया मैंने. तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे झुंड में से, उस पूरे ग्रुप ऑफ एसेट्स में से जो एसेट मैंने सेल किया, डिस्पोज किया, उसी एसेट का एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा और नॉन करंट एसेट में से उसका कान पकड़ के एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दूंगा और उस पे आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है शुरू से अभी तक, उसका कान पकड़ करके एसेट डिस्पोजल में लेकर आ जाऊंगा. इसका मतलब मैं रंग भरूंगा. आई विल फिल अप एसेट डिस्पोजल अकाउंट. तो मैं नॉन करंट एसेट को ट्रांसफर करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद इन दोनों के साथ साथ इन दोनों से बातचीत कराऊंगा. तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने बेचा कितने का, फिर मैं इसको सेल कर दूंगा. बेटे जब मैं सेल करूंगा तो या तो प्रॉफिट आएगा, तो बेटे प्रॉफिट आएगा तो मैं यहां पे लिखूंगा, अभी देख लेते हैं, और लॉस आएगा तो मैं यहां पे लिखूंगा और लास्ट में टाटा बाय बाय कर दूंगा. इट मींस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 2-3 ट्रांजैक्शंस, 2-3 अकाउंट्स, 2-3 चीजें ही आने वाली. एक तो जो नॉन करंट एसेट आप सेल कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करेंगे. एक उस पे जो अभी तक आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि नॉन करंट एसेट इज बीइंग शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, वो अभी भी नया लगेगा बेटे, लेकिन वो नया थोड़ी है, उसमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था आपने. तो आज तक उसी एसेट में जितना डेप्रिसिएशन लगा उसको ट्रांसफर कर देंगे.
हाँ, अब डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, वो सब अभी मैं बताने वाला हूं, आप खुद ही बताएंगे मैंने क्या बताना है। फिर उस एसेट को जितने में बेचा उसकी सेल प्राइस लिख देंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब जब मैं इन दोनों को टोटल करूंगा और इसमें से लेस करूंगा, अगर ये साइड ज्यादा होगी तो डिफरेंस यहां पर आएगा, बैलेंसिंग फिगर विल बी हियर एंड दिस विल बी नेम्ड एज प्रॉफिट। बट इफ this side is more, if this side is more, then the difference will be here, balancing figure will be here, then that will be loss और last में total हो जाएगा। तो मैं आज आपके सामने मन की बातें रखने वाला हूं। बड़ी मेहनत की है बेटे मैंने, क्या बताऊं आपको। आप पता नहीं लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मुझे अंदर से ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप मेरे हैं। तभी बेटे नेक्स्ट लेक्चर जो आप करेंगे ना 11th, उसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा तभी कर पाएंगे, अगर आज आपने ध्यान से लिख लिया और मेरी बातों को सुन लिया। तो बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर द फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर अ टाइमलाइन फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल। देयर आर 3 वर्किंग्स। फर्स्ट वर्किंग 1 इज प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, which is a temporary account and the balance will be nil by nil। तो इसको भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग 2 कर रहे हैं, शिफ्ट एसेट फ्रॉम नॉन करेंट टू एसेट डिस्पोजल। मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट आई हैव ग्रुप ऑफ एसेट्स, सो आई विल शिफ्ट ओनली दैट एसेट विच इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। तो मैं शिफ्ट करूंगा उस नॉन करेंट एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट के काउंटर में, ठीक है जी। फिर शिफ्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन of asset. I am assuming that there are so many assets and accumulated depreciation I have prepared for that asset separately, so I will transfer that to asset disposal। इसका मतलब मैं 2 चीजें एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करने वाला हूं, क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट निल बाय निल है, वो खाली बैठा है, वो टेम्परेरी अकाउंट है, उसका जन्म अभी हुआ है और कुछ ही देर में मृत्यु हो जाएगी। इट विल बी डेथ, इट विल बी closed within some time period, because my main purpose is just to find out the accurate profit or loss on the sale or the disposal of that asset, and the objective for that, fulfilling that objective, I am preparing a separate account named as asset disposal account, but that is empty, so I am filling the colors in that. I will be transferring the non-current asset which is sold, I will be transferring the accumulated depreciation which I have charged, and then step number 3, recording number 3, working number 3, record the sale proceeds। I will record the sale proceeds, we will see what is the entry for that। हम उसकी सेल प्रोसीड्स ट्रांसफर कर देंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। बेटे मैंने इतनी मेहनत करके अकाउंट्स बनाया, आपको मैं फॉर्मेट्स बताने जा रहा हूं। एक बच्चा कहता सर अगर खाली फॉर्मेट्स याद कर ले तो चलेगा। बेटे चलेगा तो सही, बट मैंने जो इतनी मेहनत की, आपको लॉजिक्स बताए, कंसेप्ट बताए, थ्योरी बताई, अभी जनरल एंट्रीज नहीं बताई, क्योंकि जनरल एंट्रीज आप खुद ही ड्राफ्ट करोगे आफ्टर दिस। तो आप एक बार जल्दी से कमर सीधी कर लो बेटा, झुक के नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है बिल्कुल स्ट्रेट। नॉन करंट एसेट ईयर वन बेटे आपने ये अकाउंट्स ऑलरेडी बनाए हैं, अप टू 8 लेक्चर तक मैंने कराए हैं, बट स्टिल बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट हाउ द नॉन करंट एसेट विल बी ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल। तो मेरे को लगा कि एक बार मैं फॉर्मेट्स बना दूं। बेटे मैंने एक बनाया नॉन करंट एसेट अकाउंट, आप भी बनाएंगे, उसके साथ साथ बनाया क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों साथ साथ है। तो आप बताइए, एक एसेट है जिसको मैंने खरीदा ईयर 1 में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक। अच्छा, ईयर 1 के एंड में उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो ईयर 2 में इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। अब उसको हमने बेच दिया ईयर 2 में, तो बेटे मैंने अभी बताया अगर आपने बेच दिया तो मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। अब एसेट डिस्पोजल तो खाली है, तो मैंने क्या किया, जो बैलेंस था मेरे एसेट का, मैंने उसको एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर कैसे करते हैं बेटे, खत्म कैसे करते हैं, क्योंकि खत्म ही हो रहा है ना। तो बेटे डेबिट को जब तक मैं क्रेडिट नहीं करूंगा, या क्रेडिट को जब तक मैं डेबिट नहीं करूंगा, पहले क्या है उसको देखना है, पहले उसका बैलेंस क्या है। अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी खत्म होगा। आई हैव टू डू द रिवर्स एंट्री, आई हैव टू डू रिवर्स, आई हैव टू डू ऑपोजिट। अच्छा, पहले क्रेडिट है तो मुझे अब डेबिट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना है ना, ट्रांसफर करना है ना, आई हैव टू ट्रांसफर। अब देखिए नॉन करंट एसेट का पहले बैलेंस क्या है, डेबिट है, डेबिट भी तो आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मुझे इसको खत्म करना है। क्यों खत्म करना है भाई, बिकॉज आई एम सेलिंग इट, आई एम डिस्पोजिंग इट ऑफ।
इसको खत्म करने के लिए जब तक आप मुझे बताइए बेटे, जब आप मिर्ची खाते हैं तो आपके मुंह में कड़वा लगता है, उसको मिर्ची इतनी ज्यादा लग रही है तो आप क्या करते हैं? चीनी, शुगर, मीठा खाते हैं। नाउ मिर्ची एंड शुगर आर बोथ ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। इसी तरह से इफ आई हैव अ डेबिट बैलेंस, आई विल क्रेडिट इट, एंड इफ आई हैव ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस एंड आई वांट टू नलीफाई इट, आई विल डेबिट इट। समझ रहे हैं मेरी बात को? रिवर्स इफेक्ट करेंगे। तो बेटे इसका डेबिट बैलेंस है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो मैंने लिखा एसेट डिस्पोजल, यहां लिख दिया। अभी जर्नल एंट्री नहीं बनाई, खुद बनाएंगे एसेट डिस्पोजल। अब बताइए जी, एसेट डिस्पोजल जब मैंने किया तो ऑटोमेटिकली एसेट डिस्पोजल के डेबिट साइड में आ गया नॉन करंट एसेट, यही वाला एसेट आ गया बेटा नॉन करंट एसेट। इसी तरह से आप बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होगा उसका, तो मैंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, फिर मैंने बैलेंस कैलकुलेट किया होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया होगा, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो आफ्टर दैट आई हैव ट्रांसफर्ड द बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ द पॉइंट इज दिस एसेट इज बीइंग सोल्ड, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बेटे, क्रेडिट साइड में है ना, क्रेडिट में है ना ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बेटे इसको नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर पहले क्रेडिट है तो फिर मैं डेबिट करूंगा तभी नलीफाई होगा, पहले डेबिट है तो फिर मैं क्रेडिट करूंगा तभी नलीफाई होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आप देखें क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो मैं इसको डेबिट करूंगा और डेबिट में मैं क्या लिखूंगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब आप देखिए एसेट डिस्पोजल मैंने लिखा तो ये ऑटोमेटिकली आपके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। बेटे देखो, दो चीजें मैंने ट्रांसफर कर दी, अब ये खाली नहीं है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अब खाली नहीं है। एक तो मैंने जो एसेट सेल किया उसकी वैल्यू लिख दी और उस पर जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उसको भी लिख दिया, ठीक है जी। अब अच्छा आप ये बताओ कि जब मैं सेल करता हूं कोई एसेट, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर 3-4 में भी बताया था, इफ आई एम सेलिंग एनी एसेट आई एम गेटिंग कैश, कैश इज एन एसेट, but my asset is going out, that non-current asset is going out, it means non-current asset का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, my cash balance will increase, when my cash balance will increase I will debit cash, I will debit cash। तो जब आप नॉन करंट एसेट को सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो डेबिट क्या करेंगे? कैश, because cash is coming, cash is an asset, assets have the debit balance, when assets are increasing we will debit it, and on the same hand I am disposing of non-current asset, non-current asset is also an asset that is going out, my balance is decreasing, assets have the credit balance, so I will credit that non-current asset। तो मेरी एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश। अभी हम देखेंगे एंट्रीज मैंने लिखी है, मैंने जस्ट क्योंकि इसका इफेक्ट बताना था तो इसलिए लिख रहा हूं, डेबिट कैश, क्रेडिट, 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 एसेट डिस्पोजल, क्योंकि आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल अकाउंट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ। अब नॉन करंट एसेट तो बचा ही नहीं, वो तो मैंने एसेट डिस्पोजल में कर दिया। अब माता पिता कौन है? तुम ही मेरे माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो बेटा, तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तुम ही सब कुछ हो। अब तुम्हारे साथ ही होगा जो होगा। तो बेटे व्हेन यू आर सेलिंग दैट एसेट माय एंट्री विल बी कैश डेबिट, डेबिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट एसेट डिस्पोजल, क्रेडिट एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट में आएगा, तो मैंने ये क्रेडिट में लिख दिया जी सेल प्रोसीड्स। इसका मतलब जब मैं ये वाला हरा ऐड करके इस हरे से लेस कर दूंगा तो बैलेंसिंग फिगर कहीं ना कहीं तो आएगी भाई साहब। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आई ना भाई साहब, so this will be profit because my sale proceeds and accumulated depreciation is more than the cost, and if any balancing figure is coming here then I will say this is a loss। ठीक है जी। तो मैं अब आ रहा हूं जी एंट्रीज के ऊपर। आप बाकी कोई भी यूट्यूब लेक्चर देख लीजिए बेटे, वो पहले एंट्रीज बता रहे हैं, मैंने अब आपको लेजर अकाउंट्स बता दिए, लॉजिक्स बता दिए, ड्रामा बता दिया। एक बच्चा कहता सर आपने मूवी दिखानी थी, हाँ बेटे दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं, बस ये एंट्रीज हो जाए मैं आ ही रहा हूं उस पे। जनरल एंट्रीज, अब मैं उन्हीं 3 अकाउंट्स के बेसिस पे, बेटे ये 3 अकाउंट्स थे ना, नॉन करंट एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, कितनी मेहनत से क्या क्या रंग यूज किए, डायग्राम बनाया है, सो दैट यू कैन गेट एन लॉजिकली क्लियर। अब इससे एंट्रीज बना सकते हैं बेटे। आप ये बताओ सबसे पहले मैंने नॉन करंट एसेट को ट्रांसफर किया एसेट डिस्पोजल में,
तो मैंने नॉन करेंट एसेट को क्या किया, क्रेडिट किया, और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया। तो देखिए जी, फर्स्ट एंट्री क्या आ गई, फर्स्ट एंट्री डेबिट एसेट डिस्पोजल, क्रेडिट नॉन करेंट एसेट, transferring non-current asset sold to asset disposal account, debit asset disposal, debit asset disposal, क्रेडिट नॉन करंट एसेट। रटना नहीं है आपको, अकाउंट से मैंने बताया कि इसका बैलेंस मुझे नलीफाई करना है, नलीफाई करने के लिए जो ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है उसको ऑपोजिट करेंगे, तो मैंने क्रेडिट कर दिया एसेट डिस्पोजल, उसी से एंट्री बन गई, उसी से एंट्री बन गई एसेट डिस्पोजल, उसी से बन गई बेटे डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट। ठीक है जी, फिर मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया, अभी बताया ना, ये देखो ये जा रही है ना, ये जाना ना, ये जा रहा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, एसेट डिस्पोजल को क्रेडिट किया, तभी तो ट्रांसफर खत्म होगा, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, मैंने इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना है, डेबिट कर दिया एसेट डिस्पोजल। तो आप ये बताइए एंट्री क्या होगी बेटे, सेकेंड एंट्री विल बी डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट डिस्पोजल, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट डिस्पोजल। और बेटा तीसरी एंट्री तो मैंने अभी भी बताई है, व्हेन आई एम सेलिंग ऑफ दैट एसेट, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। अब जो भी कुछ करेंगे वो नॉन करंट एसेट से नहीं करेंगे, वो तो खत्म ही हो चुका है, उसका वजूद ही खत्म हो गया है, हमने उसका वजूद कहां पे ट्रांसफर कर दिया, एसेट डिस्पोजल में। तो मैं लिखूंगा डेबिट कैश और डेबिट बैंक जो भी है, क्रेडिट एसेट डिस्पोजल, और उसके बाद वी विल प्रिपेयर दिस अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है, दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। आइए बेटे मैं मूवी की तरफ चल पड़ा, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इस मूवी को देखें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप आराम से उसको देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगने वाला है बेटे आपको। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। बेटा ध्यान से देखना है कुछ, और ये मूवी ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, इस मूवी को आपने अपने डाउनलोड करके देखना है। मूवी का नाम है द सीक्रेट, कि सक्सेस के लिए अलॉन्ग विद हार्डवर्क क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। बेटे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, आपको ध्यान से ये पूरी मूवी देखनी है, आप डाउनलोड कर लें, फ्रीली अवेलेबल है, और उसको फॉलो करना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लाइफ में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जो आपको अभी तक लगता है कि आपने हार्डवर्क किया लेकिन मिला नहीं है, मिलेगा बेटे। आप इन टेक्निक्स को फॉलो करें, मैंने इन टेक्निक्स को फॉलो किया है, और मैं आपको क्या बताऊं कितना फायदा हुआ बेटा। मैं थोड़ा सा क्रक्स बता दूं कि ये मूवी ये कहती है कि आप जो सोचते हैं, अगर आप उसी को बार बार बोलना स्टार्ट कर दें और उसकी उसकी पिक्चर्स बनाकर उसको विजुलाइज करें, और आप ऐसा एहसास करें कि आपने वो पा लिया है, और ऐसी खुशी अपने चेहरे पर लेकर आए, तो बेटे आप ये पूरी कायनात उसी काम में लग जाएगी और वो चीज आपको मिल जाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल, आपका एक सपना है कि आपको एसी से बनना है विद इन 1.5 ईयर, तो बेटे आपको ये मानना है कि आप एसी से क्वालिफाइड हो चुके हैं। और जब आप एसी से क्वालिफाइड होंगे और जितनी खुशी आपको होगी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आपको अपने फेस में ऐसा सोचना है कि आपको वो खुशी मिल रही है, आपकी जॉब उन बिग 4 में लग गई है, and you are doing very good there, you are getting promotion in E&Y, you are getting promotion in Deloitte, आपको कैप्लॉन में, आपको KPMG में जॉब मिल गया बेटे, और आप सेपरेट बैठे हैं, अब आपकी प्रमोशन हो रही है, आप डायरेक्टर बन गए हैं, आपकी पोस्टिंग हो रही है, आप लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वट एवर कंट्री विच यू वॉन्ट दैट यू वॉन्ट टू गो। बेटे वो एहसास लेकर आना है कि वो सब कुछ हो गया है,
दैट फ्यूचर टेंस इज नॉट फ्यूचर टेंस, दैट इज प्रेजेंट टेंस। बस बेटा, अगर आपने ऐसा एहसास लिए और अपनी एल्बम बनाई जो इस मूवी में बताया गया है, मुझे बहुत कुछ मिला बेटे इससे, तो आप करेंगे और आपको मिलेगा, तो आप कमेंट्स लिखें कि आपको ये मूवी के बारे में पता है। बेटे नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, लेक्चर नंबर 11, मैं आज जो आपको लॉजिक्स बताया ना, उसका एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग कैप्लन का। मेरे इसमें भी है, पीपीटीज में भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट बेटे उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए ये लेक्चर को एक बार दोबारा देखना कि मैंने क्या एंट्रीज बताई, वो 3 अकाउंट्स कैसे बनाए, उसकी पोस्टिंग कैसे हुई, और उस पोस्टिंग से कैसे जनरल एंट्रीज बन गई। ठीक है जी, मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।